योजनाएं, विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को आपने दिया, क्या क्या है, किनको दिया है? भाई साहब कुछ नहीं है, सच्चाई ये बताऊं कि प्योरली समाज सेवा है। कोई ना तो सियासत है, ना कोई ऐसी सरकारी योजना है। आप देख रहे हैं ये सब हम करते रहते हैं, और पहले भी मैंने कहा, इसलिए उसको बार बार दोहराने का कोई बहुत मतलब नहीं है। राजनीति में आने का मेरा प्योर उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से हम समाज के कमज़ोर और गरीब तबके की मदद कर सकें। उसी क्रम में ये जो भी आप देख रहे थे, कुछ लोगों को चेक वेक दिया है, कुछ लोगों को ये ट्राईसाइकिल ठेला, जो अब जैसे आपके सामने एक बच्चा कह रहा था कि मुझे ठेला मिल जाए तो मैं रोज़ 500-600 कमा लूँगा। तो भाई इससे बड़ी बात क्या है? वो क्या चीज़ मांग रहा है? बहुत छोटी चीज़ मांग रहा है, और हम लोग सक्षम हैं देने के लिए। तो हमको तो खुशी होती है कि ऐसे जितने नौजवान आएंगे सबको दे देंगे, अगर वो लग जाए रोजी रोज़गार पे तो। और आपने देखा है कि उसी क्रम में ये हमने काम छोटा सा किया, आगे भी चलेगा। एमएलसी बनने के बाद तो पहली बार आपने इस तरह का काम किया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना दिखाए हो जाती हैं। जब मैं एमएलए नहीं रहा, एक आध 1.5 साल का जो टेन्योर था, उसमें भी लगातार ये काम चलता रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मौका रहता है, आप जैसे भाई आ जाते हैं तो देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चुपचाप भी हो जाता है। ये चलता रहता है, कभी रुका नहीं। गुड्डू भाई, मुबारकपुर के लिए आपने प्लान बनाया था, तो उस पर अभी क्या है जिस पे काम करना रह गया है? मुबारकपुर मेरी सांसों में बसा हुआ है, सच्चाई तो यही है। देखिए, मुबारकपुर से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। चूँकि मुबारकपुर ने मुझे, कुछ भी हो, नेता की पहचान उसी ने दिया है, और वहाँ के लोग भी मुझसे बहुत जुड़े हैं, मैं भी उनसे दिल से जुड़ा, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। तो हमारे बस में अभी जैसे एक कॉलेज स्कूल बनवा रहे हैं, वहाँ के बच्चों के लिए ही बनवा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं ये एजुकेशनल संस्थाएं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं वो करता, ये सब लोग जानते हैं। फ्री कोचिंग चलाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो अभी वो बन के तैयार होगा, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएँगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के हैं मेरे। और देखो, ये भी है कि ऊपर वाला इसके लिए स्ट्रेंथ दे, क्षमता भी हो और शरीर भी साथ दे, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं मुबारकपुर की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। गुड्डू भाई, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी विजय मिली यूपी में, तो उसमें काफ़ी हद तक योगदान आपका भी सराहनीय रहा आजमगढ़ की सीटों को निकालने के लिए। तो क्या प्लान है 10 जो विधानसभा चुनाव में के लिए? देखिए, सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन, बड़ी कामयाबी मिली, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और उसके लिए हम अपने दल की तरफ से, अपने नेता की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से हम लोग जनता को धन्यवाद भी देते हैं, सर झुका के उनका नमन करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये लड़ाई जनता लड़ रही थी, हम जैसे नेता नहीं लड़ रहे थे। जनता ने सरकार को नकारा, उनके कामों को नकारा। जनता दुखी है, नौजवान दुखी है देश का। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा आप ये चल पाएंगे, क्योंकि देखिए, सरकार वही चलाएगा जो कुछ नौजवानों का, गरीबों का, किसानों का अपलिफ्टमेंट करेगा। और मायूसी है, और अगर इसका कोई श्रेय जाता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है, ज़मीन पे हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं को जाता है। हम जैसे लोगों का बस खाली एक दफली बजाने का काम है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सही बात यही है कि ज़मीन पे कार्यकर्ता करता है, ऊपर नेता की रणनीति होती है जो इफ़ेक्टिव होती है। इस बार कामयाब रही। 27 के चुनाव